अभी आप अगर सीबीएसई के ड्राफ्टिंग देखेंगे तो उसमें भी एक स्किल बेस्ड बुकलेट बनाई हुई है, लगभग 120 पेज की है, 120 से 165 पेज। उसमें ऐसी ही चीज़ों को बताया गया है। लेकिन अभी हमारा क्योंकि सिलेबस ओरिएंटेड है, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर नहीं जाते। अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट इसको बनाने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप देखनी है। जिन देशों को हम ये कहते हैं कि ये बड़ी ऊंचाई पर जाने, अगर आप चाइना को सोचोगे तो वहां के, अभी मैं एक छोटा सा लेख पढ़ रहा था कि एक म्यूजियम ओपन किया चाइना ने, और उस म्यूजियम को ओपन करने के लिए उसने कहा कि मेरे इस म्यूजियम में, चाइना ने सबको इनविटेशन दिया और उसने कहा केवल 4 साल का जो बच्चा होगा, 4 से 8 साल का बच्चा, उसका कोई उसमें टिकट नहीं होगा, वो उसे खुला देखेगा। अन्य सब लोगों के लिए टिकट से व्यवस्था थी। तो केवल उसमें क्या रखे थे, अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स रखे थे। और किस पर्पज से थे कि बच्चे उनको जाने कि हमारे देश का प्रोडक्ट है और कैसे बना है। तो कहने का मतलब क्या है, जब एंटरप्रेन्योरशिप तब आती है जब आपके पास एक इमेज हो, जब आपके पास एक थॉट हो और उस कल्पना शक्ति से बाहर निकल के उसको बनाने की क्षमता हो। तो ऐसे बनाने की क्षमता कब आएगी, जब हम चीजों को देखेंगे, सुनेंगे। अभी एक बहुत समय पहले, यानी अब तो हटा दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक पीरियड होता था, उसमें बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनवाए जाते थे। अब वो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, इमेजिनेशन हमारी धीरे धीरे कम हो रही है। उस इमेजिनेशन को बढ़ाओगे, कल्पना शक्ति को बढ़ाओगे, तब आप एक ऐसे प्रोग्राम में जा सकते हो। अदरवाइज तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल सिलेबस पढ़ रहे हैं और उसको उगलते हैं। वो सिलेबस भी बहुत कम समझ में आता है। अब जितना भी, जैसे मैथमेटिक्स है, अब हम आर्यभट्ट की बात करते हैं, तो जब अगर कुछ ड्रोन की बात करते हैं, एरोप्लेन की बात करते हैं, रॉकेट की बात करते हैं, वो सब कैलकुलेशन पे आधारित है। और कैलकुलेशन हमारी कमजोर है और हम मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, तो फिर कैसे काम करेंगे। तो उसको भी डीप नॉलेज लाना और छोटी छोटी चीजों को समझना, तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।